ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज क्रिकेटर रहे रिकी पॉन्टिंग हरभजन सिंह को आगे बढ़कर दुनिया में किस तरीके से खेलना है उसके बारे में सीख देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जब रिकी पॉन्टिंग आज विराट कोहली और कॉन्टास वाला जो पूरा एक मामला हुआ है उसके ऊपर जब वो अपनी टिप्पणियां देते हुए सुनाई दिए कि नहीं देखिए ये गलत है और ये ऐसा है और वैसा है, तब वाकई में ऐसा लग रहा था कि यार इससे बड़ा हिपोक्रेट आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, एमसीजी का मैदान और एक नया ऑस्ट्रेलियन डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टास ऐसे ही कुछ नाम है। ये लड़का आया, देखा और जसप्रीत बुमराह को रिवर्स रैम्प कर दिया। मतलब भाई लिटरली मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर और ये बंदा ऐसे शॉट्स मार रहा था जैसे गली क्रिकेट चल रही हो। और बीच में विराट कोहली भैया का एक अलग ही स्वैग मूवमेंट भी नजर आ गया। दरअसल अगर आप समझें तो मैं विराट कोहली ने जो पूरा काम किया है अभी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है तो आपको इस तरह के मूवमेंट्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको विराट कोहली को मैच में इंक्लूड करके रखना है, आप चाह रहे हैं कि विराट कोहली का वहां पर कंट्रीब्यूशन आए, तो विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन तो भाई ऐसे ही आएगा जब वाकई में मैदान के ऊपर लगता है ना कि नहीं यार आहा हा आज तो मजा आने वाला है, तभी विराट कोहली के अंदर का बीस्ट भी बाहर निकल कर आ जाता है। दरअसल एक कन्फ्रंटेशन, एक शोल्डर बम्प और थोड़ा सा वर्बल स्पाइसी एक्सचेंज। चलो बैठो और अब मैं आपको बताता हूं कि कहानी आज की तारीख में क्या हुई है बीजीटी के ग्राउंड में, क्योंकि ये कहानी वाकई में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से भी काफी ज्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है मैदान में। दरअसल सीन सेट होता है 10th ओवर के आसपास। कॉन्स्टास का एक सिंगल लेकर दूसरे एंड पर जा रहा था और कोहली अपने पोजीशन चेंज करने जा रहा था। दोनों के बीच में एक एक्सीडेंटल शोल्डर बम्प होता है और उसके बाद फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। कोहली ने एक इंटेंस लुक दिया, कुछ स्पाइसी वर्ड्स एक्सचेंज हुए और फिर उस्मान ख्वाजा ने दोनों को सेपरेट किया। मैच रेफरी और अंपायर्स को भी बीच में आना पड़ गया इस मामले में। हालांकि अब समझ में आ रहा है कि जो मैच रेफरी हैं वो देखने वाले हैं कि भाई क्या इंसिडेंट था, और उसके बाद तय किया जाएगा कि कोहली के ऊपर जुर्माना लगेगा या उनको बैन किया जाएगा या डीमेरिट पॉइंट्स जाएंगे। काफी सारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन देखिए ये टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है भाई, इस बात को तो आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। माइकल वॉन और रिकी पॉन्टिंग जैसे क्रिकेट के पंडित कमेंट्री बॉक्स से एनालिसिस देने लग गए। वॉन ने कहा कि कोहली ने डायरेक्शन चेंज किया था, यह इंसिडेंट उनके करियर का प्राउड मोमेंट बिल्कुल नहीं होगा। पॉन्टिंग ने कहा बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, कोहली ने कन्फ्रंटेशन इनिशिएट किया था। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो एग्रेशन इज पार्ट ऑफ कोहलीज डीएनए। जब तक एग्रेशन है तब तक क्रिकेट इंटरेस्टिंग रहेगा ही रहेगा। मतलब मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। कॉन्स्टास का गेम तो एकदम फियरलेस दिखा। मतलब अगर मैं इस बंदे के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि बुमराह जैसे बॉलर को 3 ओवर में 2 छक्के और 4 चौके बंदे ने मार दिए, 52 बॉल्स में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी और डेब्यू के टाइम पर बंदा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा वाकई में डेब्यू कर रहा है। रविंद्र जडेजा ने फाइनली कॉन्स्टास को एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन भेजा, लेकिन तब तक बंदा अपने डेब्यू मैच में पूरा डैमेज कर चुका था जितना डैमेज वो कर सकता था। कॉन्स्टास ने प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट नंबर, टैलेंट सबको सब जगह पर हर जगह से दिख ही जाता है। अब अगर हम बात करें विराट कोहली के एग्रेशन की, क्योंकि बात तो हर जगह उसी की चल रही है, तो क्या विराट कोहली का ये बिहेवियर जस्टिफाइड था? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि ये अवॉइडेबल था। अगर आप बिजी स्ट्रीट पे वॉक करते हो तो आप थोड़ा साइड हो जाते हो, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता। वहीं मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट अब डिसाइड करेंगे कि ये लेवल 1 ऑफेंस था या लेवल 2। अगर लेवल 2 निकला तो सस्पेंशन भी यहां पर कोहली को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन फैंस के लिए एक बात तो क्लियर है, विराट कोहली बिना एग्रेशन के इनकम्प्लीट क्रिकेटर हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। क्रिकेट को ड्रामा और स्पाइस उन्हीं की वजह से मिलता है और यही कारण है कि आज जिस बुलंदियों पर कोहली बैठे हुए हैं कि भाई ओलंपिक से लेकर हर जगह पर कोहली की बात चल रही है, तो शायद यही कारण है। अगर बात करें राइवलरी की, तो ये इंसिडेंट एक बात और क्लियर करता है कि ऑस्ट्रेलिया को एक नया यंग टैलेंट मिल गया है जो कि प्रेशर सिचुएशन में भी प्रॉब्लम से डील कर सकता है। कॉन्स्टांस ने बुमराह को जिस तरीके से डोमिनेट किया वो इंडियन टीम के लिए एक वेकअप कॉल की भी तरह था कि भैया क्या आप वाकई में बुमराह के ऊपर इसी तरीके से डिपेंडेंट रहोगे? क्योंकि कोई ना कोई बैट्समैन जरूर आएगा जो कोहली की तरह, जिस तरीके से कोहली ने मलिंगा की काट निकाली थी ना, वैसे ही वो बुमराह की काट निकाल लेगा। तो ऐसे में क्या ये राइवलरी अगली बॉर्डर ट्रॉफी में और भी ज्यादा इंटेंस हो पाएगी? पूरी दुनिया अब वेट करेगी इस राइवलरी का कि अगले चैप्टर में जब क्रिकेट खेला जाएगा तब किस तरीके से अनफोल्ड होगी। लेकिन ऐसा नहीं है
कि ये पूरा इंसिडेंट हमें कुछ सिखाकर नहीं जाता। इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ तो हमको सीरियसली समझ में आ गई है कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको इमोशंस का एक बैटलफील्ड भी देखने के लिए मिलता है। कोहली का एग्रेशन और लीडरशिप अभी भी स्पॉटलाइट में ही है, आप उसको अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंस का फियरलेस अप्रोच एक नई जनरेशन को इंस्पिरेशन दे सकता है, और क्रिकेट फैंस के लिए ये राइवलरी सिर्फ और ज्यादा इंटेंस ही होने वाली है, और कुछ भी नहीं। कोहली और कॉन्स्टास का ये एनकाउंटर भले ही कंट्रोवर्सी के फेज में फंस गया हो, लेकिन ये क्रिकेट का एक ना एक चार्म है। ये मोमेंट्स ही मैच को मेमोरेबल बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोहली को पनिशमेंट मिलेगा? क्या कॉन्स्टास अगली बार और ज्यादा डोमिनेट करेगा? एक बात तो कंफर्म है कि क्रिकेट का असली मजा तभी आता है जब कोहली जैसे प्लेयर्स अपने रॉ इमोशंस को बिना किसी फिल्टर के मैदान पर दर्शकों के सामने निकालते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहां पर खत्म होगी या नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। क्रिकेट फील्ड पे ड्रामा और एक्शन चलता रहना चाहिए, ये क्रिकेट की आज की तारीख में मांग है। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि क्रिकेट का असली ड्रामा तो भाई हम भी लेकर आते ही रहते हैं। कमेंट करके बताइएगा इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।